10 सितंबर 2002 रात के 10:39। ये ट्रेन भारत की शान है। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। 500 से ज्यादा यात्री, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बिहार के घने अंधेरे को चीरते हुए। ये यात्री चैन से सो रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि वो भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे तेज ट्रेन में हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि सिर्फ 60 सेकंड दूर अंधेरे में एक पुल उनका इंतजार कर रहा है। पुल नंबर 343। अगले 60 सेकंड में भारत की यही सबसे प्रीमियम ट्रेन इतिहास के सबसे बड़े रेल हादसों में से एक का शिकार होने वाली है। आज हम 3D एनिमेशन की मदद से आपको दिखाएंगे कि 10 सितंबर 2002 की उस रात पुल नंबर 343 पर आखिर ऐसा क्या हुआ था। क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसा अपराध था जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। क्या ये एक आतंकवादी साजिश थी या ये सिस्टम द्वारा किया गया एक कत्ल था? ये कहानी 9 सितंबर 2002 शाम 5 बजे को हावड़ा कोलकाता से शुरू होती है। ट्रेन नंबर 2301 अपने तय समय पर नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, ये राजधानी थी, स्पीड, सेफ्टी और आराम का प्रतीक। इसमें सफर कर रहे लोग, बिजनेसमैन, छुट्टी पर जा रहे परिवार, फौजी, सब अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचने वाले थे। ट्रेन सिर्फ 5 घंटे से ही रफ्तार में थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही 9 सितंबर की रात हुई और ट्रेन ने बिहार के गया को पार किया, वो अपने सबसे खतरनाक हिस्से में दाखिल हो रही थी। असली खतरा ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के रास्ते में था। रफीगंज स्टेशन से ठीक पहले धावा नदी पर बना 86 साल पुराना पुल नंबर 343। रेलवे की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पुल कमजोर घोषित किया गया था और इसके रखरखाव में भारी कमियां थीं। लेकिन उस रात उस पुल पर सिर्फ लापरवाही ही नहीं, एक और खतरा मंडरा रहा था। ये इलाका उस समय देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक था। एक पुराना कमजोर पुल और नक्सली साजिश का खतरा। ये एक डेथ ट्रैप, मौत का जाल बनने के लिए तैयार था। रात 10:40, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लोको पायलट ड्राइवर ने ट्रेन को पुल पर चढ़ाया। पुल अंधेरे में डूबा हुआ था। ड्राइवर को कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। ट्रेन का 120 टन भारी इंजन पुल के उस पार सुरक्षित निकल गया। लेकिन जैसे ही इंजन पार हुआ, एक जोरदार धमाका। इंजन के पार होते ही पटरियां उखड़ गईं। इंजन के ठीक पीछे के डिब्बे एक दूसरे से टकराए, हवा में उछले और पटरी से बिखर गए। 14 डिब्बे एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लेकिन सबसे भयानक कोच नंबर AS1 और AS2 थे। ये दोनों डिब्बे पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए 50 फीट नीचे सूखी धावा नदी में जा गिरे। घना अंधेरा, धातु के कटने की आवाज और 500 से ज्यादा लोगों की चीखें। जब 10 सितंबर की सुबह सूरज उगा तो दुनिया ने जो मंजर देखा वो दिल दहला देने वाला था। पुल टूटा हुआ था, डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे और नदी में 2 डिब्बे ताबूत की तरह पड़े थे। आंकड़ा भयानक था, 130 से ज्यादा मौतें, 250 से ज्यादा घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ ब्लेम गेम। ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट का सबसे जरूरी हिस्सा है। सच क्या था? थ्योरी 1, साजिश। तत्कालीन रेल मंत्री ने इसे तुरंत साजिश करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि माओवादी नक्सलियों ने पुल से 48 फिश प्लेट्स और पैनल क्लिप्स निकाल दी थीं ताकि ट्रेन पटरी से उतर जाए। थ्योरी 2, लापरवाही। लेकिन रेलवे के कई एक्सपर्ट्स और जांचकर्ताओं ने इस थ्योरी पर सवाल उठाए। उनका तर्क था, अगर फिश प्लेट्स निकली होती तो 120 टन का भारी इंजन उस गैप को पार करके सुरक्षित कैसे निकल गया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह हादसा 86 साल पुराने पुल के खराब रखरखाव और सिस्टमिक फेलियर का नतीजा था। एक तरफ आतंकवाद का दावा था, दूसरी तरफ सिस्टम की लापरवाही का सच। ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी रेलवे की फाइलों में दबी हुई है। सवाल ये नहीं कि 130 लोग कैसे मरे, सवाल ये है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था। आपको क्या लगता है,